भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर बहुत अग्रेसिवली ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर, टीएमसी पर, उनकी पुलिस पर सवाल उठा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए जरा एक बार। संपूर्ण देश में जिस प्रकार का आक्रोश उबल रहा है और उस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के जो निंदनीय आचरण दिख रहे हैं, उस दुखद घटना के बाद जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों को मिटाने के समस्त षड्यंत्रों के बाद जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है और उसी की अभिव्यक्ति, जन जन के इस आक्रोश की अभिव्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद के दौरान देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, ममता बनर्जी को भी आपने सुन लिया। प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला बंगाल में, जहां छात्र संगठन, डॉक्टर्स, विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, खुद ममता बनर्जी, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है इंसाफ की, जो छात्र कल उतरे थे, जिनको पीटा गया, जो कस्टडी में है, जो अस्पतालों में है, उनको कोई क्लैरिटी देने को तैयार है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे बम फेंके गए, उनकी गाड़ियों पे गोलियां चली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां बंद के दौरान पीटा गया। पुलिस वहां खड़ी थी, मूक तमाशा देख रही थी और जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बम और गोलियां चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर ममता सरकार चाहती क्या है। जिस तरह से रेप के बाद उसकी हत्या की गई डॉक्टर की, ट्रेनी डॉक्टर की, उसके बाद से लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देश में नहीं, आप देखिए विदेशों में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और जिस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति का बयान आया है, बहुत कड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि ऐसे माहौल में कैसे कोई रह सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता प्रकट की है उन्होंने और देश की राष्ट्रपति जब इस तरह से चिंता प्रकट करती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे और खुद सीबीआई पे कि 15 दिन हो गए और अभी तक सीबीआई किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। और उसके बाद देखिए कि सीबीआई की जांच के बाद अब ईडी भी जांच में जुट चुकी है। तो एक लंबा ये सिलसिला चल रहा है, पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कब चेतेगी। महिला सुरक्षा ये को सवाल लेकर बिल्कुल ज्वलंत सरकार है। कुछ डॉक्टर्स लगातार सिक्योरिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं। आज की मांग नहीं है, दशकों पुरानी मांग है। उस दिशा में सरकारें क्या कर रही है, सोचने वाली बात है। और अब तो खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। तो हर कोई सोच रहा है कि चलिए अब यहां से शायद वो बड़ा बदलाव, वो ठोस कदम, वो ठोस नीतियां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कानून बनते हैं तो उन कानूनों का डर अपराधियों के मन में हो।